हिमाचल की हसीन और शांत वादियों में इन दिनों चुनावी शोर तेज हो गया है। नेताओं का अपनी सुविधा अनुसार पाला बदलना भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिवंगत सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में हर्ष महाजन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जाहिर है कांग्रेस के लिए इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल का यह खूबसूरत मौसम कब करवट बदलकर अपनी बेरुखी दिखा दे, अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ यहाँ की राजनीति में भी हो रहा है। चुनावी मौसम में नेता कब पाला बदल ले रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं लग रही है। ताजा झटका हिमाचल कांग्रेस को लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी रहे हर्ष महाजन अब बीजेपी के हो गए हैं। दिल्ली में सीनियर नेताओं की मौजूदगी में हर्ष महाजन ने बीजेपी की सदस्यता ली है। जाहिर है हर्ष महाजन के इस कदम से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा होगा। दरअसल हर्ष महाजन कांग्रेस में पिछले करीब 45 सालों से थे और ऐसा माना जाता है कि हर्ष महाजन 6 बार के सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेहद करीबी थे। इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हर्ष महाजन को मई महीने में पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले हर्ष महाजन ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। हर्ष महाजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हर्ष महाजन ने कहा कि उन्होंने 45 साल कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन आज की कांग्रेस दिशाहीन और नेता विहीन हो गई है। कांग्रेस के पास नहीं तो विजन है और न ही ग्रास रूट पर काम करने वाले कार्यकर्ता। हर्ष महाजन ने कहा कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद हिमाचल कांग्रेस मां बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। जाकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं अपने पार्टी के अंदर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी वुड हैव बीन सो स्ट्रांग एज दे आर क्लेमिंग, अगर उनको लगता है कि उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो चुनाव में जो है मिशन रिपीट करेगा, तो उनको इस तरीके से जो है वो डकैती करने की दिन दिहाड़े आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे जिसने जाना है जाए, जिसने आना है आए, मगर कांग्रेस पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान लोग हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में है, दे विल बी द पीपल हु विल ब्रिंग बैक द कांग्रेस पार्टी टू पावर। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन व्यक्ति को बनाता है, व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाता है। बता दें कि हिमाचल की राजनीति में हर्ष महाजन को चाणक्य की भूमिका में देखा जाता है। हर्ष महाजन साल 2003 से 2008 तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 1993 से 1998 तक संसदीय सचिव, 2013 से 2018 तक एचपी कोऑपरेटिव में चेयरमैन, 1986 से 1995 तक हिमाचल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, 25 साल तक हिमाचल कांग्रेस में उपाध्यक्ष और महासचिव रहे। हालांकि कांग्रेस को झटका देने वाले हर्ष महाजन एक लौते नेता नहीं है। इससे पहले वीरभद्र सिंह के खास रहे पूर्व वर्किंग प्रेसिडेंट और विधायक पवन काजल भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चुनावी बेला में कांग्रेस का कुनबा निरंतर बिखरता जा रहा है। एक महीने पहले ही नालागढ़ से विधायक लखविंद्र राणा ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि कांग्रेस के वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ किया है कि मैं बिकने वाला नहीं हूं। साथ ही बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सीएम की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहा है। ये लोग ईडी का दबाव बना रहे हैं, ये लोग इनकम टैक्स का दबाव बना रहे हैं, किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो पैसों का लालच दे रहे हैं। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री के फ़ोन आए हैं, मुझे भी ऑफिस बुलाया गया है, ऑफिस बुलाया था और डराया धमकाया गया था। कांग्रेस के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह के इन दावों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चुनाव मुहाने पर खड़ा है और सिपाही मैदान छोड़कर दूसरे खेमे में जा रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है।